एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस बार हम मास्टर मॉड्यूल करने के बाद में अगला जो मॉड्यूल है हमारा वो है स्टूडेंट मॉड्यूल। कि बच्चों को एडमिशन कैसे करना है, बच्चों को अपलोड कैसे करना है, पीटीएम रिपोर्ट कैसे निकालनी है, इस टाइप से बहुत सारे फीचर्स इसके हमारे दिए हुए हैं। अब इसकी हम ट्रेनिंग की चर्चा करने वाले हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट का एडमिशन सबसे पहले, बच्चे का एडमिशन सबसे पहले हम करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके सामने जैसे ही आपने स्टूडेंट के ऊपर स्क्रॉल करके जैसे ही स्टूडेंट एडमिशन के ऊपर क्लिक किया, वैसे ही आप देख पाएंगे कि एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाता है। और इस फॉर्म के अंदर लास्ट में सबमिशन बटन दिया होता है और बीच में कौन कौन सी डिटेल मैंडेटरी हैं, कौन कौन सी बाद में भी आप फिल कर सकते हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जिस डेट पर आप बच्चे का एडमिशन कर रहे हैं उसके नीचे नेम है। ये ऑटो डिफॉल्ट है, डेट जो है जिस दिन आप करेंगे ऑटोमेटिक उस दिन की डेट आ जाएगी आपके सामने। और अगर नहीं आती है तो आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं कि जो भी एडमिशन की डेट, कोई नया एडमिशन है या पुराना एडमिशन है, उसकी आप डेट यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आप नाम डालने की कोशिश करेंगे। हम लोग डाल देते हैं कोई बच्चा है टेस्टिंग 1। फिर आप बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर कर दीजिए, जो भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है। फिर आप देखेंगे एसआर नंबर। ये एसआर नंबर का आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि एसआर नंबर किसी भी बच्चे का फिक्स होता है, इसलिए जो भी एसआर नंबर है बच्चे का हम फिल कर देते हैं। अब सर आप देख रहे होंगे कि जो मैंडेटरी फील्ड हैं वो कहीं ना कहीं रेड मार्क हुए हैं। तो हमें ये जो रेड मार्क वाले जो बॉक्सेस हैं ये कंपलसरी हैं फिल करना है, इसलिए हम जो कंपलसरी है सिर्फ वही भरेंगे। फॉर्म में क्या आता है, जैसे जो जो भी आपके एडमिशन विंग में जो मैम बैठे होते हैं या जो सर को आपने लगाया हुआ है यहाँ पर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, तो वो यहाँ पर कोई फॉर्म अगर उनको दिया हुआ है तो वो फॉर्म भी वहाँ पर नंबर मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए आप देख रहे होंगे आगे हाउस का हमने मैंडेटरी किया हुआ है। तो स्कूलों के अंदर हाउस का एक ऑप्शन होता है। कुछ स्कूल्स हैं जिनके अंदर हाउस बनाए हुए होते हैं बच्चों के लिए, तो इसमें हम अगर नहीं है कोई आपका हाउस तो नॉट अवेलेबल ये एंटर कर देते हैं। क्लास में आप देखेंगे, अभी फिलहाल हम क्लास फर्स्ट के बच्चे का ले लेते हैं। ये थोड़ा सा बीच में आप देख रहे होंगे रिफ्रेश होता है, रिफ्रेश होता है जिससे कि आपका आगे बढ़ सके। सेक्शन में सपोज हम सेक्शन ए है, अगर कोई सेक्शन नहीं है तो आप एक सिंगल सेक्शन भी बना सकते हैं या नॉट अवेलेबल बना सकते हैं या रेगुलर बना सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे सेलेक्ट कास्ट के अंदर अगर कोई कास्ट नहीं है या कोई पता नहीं है तो एनए डाल सकते हैं, अदरवाइज राजपूत, ओबीसी, जो भी अलग अलग कास्ट आपने पहले मास्टर में बनाई होंगी वो यहाँ आपको शो हो जाएंगी। इसके बाद सर आते हैं एडमिशन टाइप। ये एडमिशन नॉर्मल हुआ है, डायरेक्ट हुआ है, कॉमन एडमिशन हुआ है, या जो भी आप अपनी लैंग्वेज में समझते हैं बेटर आप वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फैकल्टी कॉमन रहेगी इसके लिए, जैसे भी रहेगी इसमें हम कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं कॉमन का। कैटेगरी में बच्चा किस कैटेगरी का है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे क्योंकि मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है। आप देख रहे होंगे मोबाइल नंबर एक मैंडेटरी फील्ड आ गया, तो हम यहाँ पर एक मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे जो भी पेरेंट का होगा या बच्चे के गार्जियंस का होगा। अब आप देखेंगे कि गार्जियन के जो जो बच्चे के फादर हैं उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा, उनका ऑक्यूपेशन यहाँ पर आ जाएगा। अगर ऑक्यूपेशन अवेलेबल नहीं है तो आप नॉट अवेलेबल कर सकते हैं, और स्टेट आप डाल सकते हैं, जो भी राजस्थान है कोई और स्टेट है वो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे एक एड्रेस भी हमें यहाँ पर डालना होता है, तो ये एड्रेस हम यहाँ से इस तरीके से एंटर कर देते हैं। अब इसके बाद प्रीवियस स्कूल की इन्फॉर्मेशन कुछ भरनी है, डॉक्यूमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है यहाँ पर कि आधार कार्ड लेना है या जो भी डॉक्यूमेंट आपको लेना है, फोटो लेना है, तो आप उसको यहाँ से अपलोड करके ऐड कर सकते हैं। ये काम आप बाद में भी कर सकते हैं और एडमिशन के टाइम पर भी कर सकते हैं। ये आपको चेक करना है आपको डॉक्यूमेंट कब चाहिए। ये मैंडेटरी फील्ड हमने नहीं रखे हैं, इसलिए आप बाद में भी इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर शो हो जाती हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ शो हो रही हैं। फीस इंफॉर्मेशन पर आ जाते हैं हम लोग। क्लास फर्स्ट के अंदर जैसे ही हम एडमिशन कर रहे हैं तो पहले जो आपने फीस बनाई हुई है वो आपको सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर नया एडमिशन है तो आपको एडमिशन फीस भी लेनी है। अगर आप बिल्डिंग फीस लेते हैं या कोई स्पोर्ट्स फीस लेते हैं या कोई कंप्यूटर लैब की फीस लेते हैं या जो भी फीस लेते हैं वो सभी आप पहले ही मास्टर में क्रिएट कर चुके हैं, जो यहाँ पर शो आपको हो जाएंगी। अब इसके बाद हम इन सभी फीस जो इस बच्चे के ऊपर लगने वाली हैं इनको सेलेक्ट कर लेंगे और
सेलेक्ट करने के बाद में एक साथ भी कर सकते हैं यहाँ से, उसके बाद हम सबमिट कर देंगे सर इसको। सबमिट के बाद ये ओके का मैसेज आएगा और सेव सक्सेसफुली, ये इस बच्चे के उसमें सेव हो चुकी है। अब ये एडमिशन हो चुका है। अब सर ये तो हो गई एक एडमिशन, सिंगल एडमिशन की बात। अब हम अगर बात करें कि एक साथ मल्टीपल बच्चों को कैसे ऐड करेंगे, तो हम आ जाते हैं अपलोड स्टूडेंट वाले सेक्शन में। इसमें आप देखेंगे क्लास फर्स्ट के जो बच्चे हैं या क्लास सेकंड के जो बच्चे हैं, क्लास थर्ड के जो बच्चे हैं, ये क्लास वाइज आपका सेलेक्ट होगा सर। एक साथ नहीं करें कोशिश, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आप क्लास फर्स्ट का बना लेंगे। आपको क्लास फर्स्ट के सेक्शन ए में जितने भी बच्चों को सेलेक्ट करना है, इस सब को करने से पहले आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर ये डाउनलोड सैंपल फाइल के नाम से एक ऑप्शन दिया हुआ है। अब आप सैंपल फाइल के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो आपके सामने एक फाइल डाउनलोड हो जाती है। जैसे ही आप इस सैंपल फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक एक्सेल फाइल ओपन हो जाती है। एक्सेल फाइल ओपन होते ही आप देख रहे होंगे कि कुछ सेक्शन जो हैं वो ग्रीन दिए हुए हैं और कुछ नॉर्मल ब्लैंक दिए हुए हैं। तो ये जो ग्रीन सेक्शन है, ये सर आपके वो सेक्शन है जो मैंडेटरी हैं, जो आपको भरने ही भरने हैं। इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। तो आपने सीरियल के अंदर सपोज 26 एंटर किया, कोई आपका बच्चा होगा। यहाँ एडमिशन की डेट आप एंटर कर देंगे। जैसे हम आज की डेट अगर एंटर कर देते हैं, ये डीओबी बच्चे की आ जाएगी। ये अगर डीओबी अभी आप यहाँ से नहीं भरना चाहते हैं तो एनए कर सकते हैं। अब सपोज हाउस एड्रेस अगर बच्चे का नहीं है तो आप इसमें एनए कर सकते हैं। सर ये एनए करने का आप लॉजिक समझ लें पहले एक बार। ये जो हम एनए कर रहे हैं, ये इसका मतलब है कि हमारे पास डिटेल बच्चे की अभी नहीं है, इसलिए हम एनए लिख रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट नेम में आप एनए ना लिखें, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर सबके सामने एनए लिख दिया तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सा बच्चा है। ये एनए हम तभी लिखेंगे जब हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, हमारे पास डेटा नहीं होगा। और एनए को भी देख लें आप, कैपिटल एन और कैपिटल ए। ये सर आपको एन ए जो है वो कैपिटल वर्ड्स में लिखना है, इसको छोटे उसमें ना लिखें। इसके बाद स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं हम लोग XYZ A। एक कोई भी नंबर हम एंटर कर देते हैं। जेंडर हम यहाँ लिख सकते हैं, ईमेल अगर है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत है नहीं। एडमिन टाइप में एनए लिख सकते हैं, या डायरेक्ट एडमिशन और जो हमने आपको अभी बताए थे वो लिख सकते हैं। मोड आप कुछ भी लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो अभी आप एनए लिख सकते हैं। कैटेगरी में भी आप एनए लिख सकते हैं, बाद में आप ऐड कर सकते हैं। जो डिटेल आपके पास नहीं है वो आप अभी के लिए एनए लिखकर छोड़ सकते हैं। सीरियल नंबर में एनए नहीं लिखें सर, सीरियल एक यूनिक होता है, इसलिए जो मोबाइल नंबर है वो भी डाल दें और जो बच्चे का नाम है वो भी लिख दें। इस टाइप से हम आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। फादर का ऑक्यूपेशन में भी आप एनए लिख सकते हैं। परमानेंट एड्रेस आप पूरा लिख दें, जो भी बच्चे का है वो आप उस टाइम पर आपके पास होगा भी और वो एक साथ आप भर सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ सामने जो है एक आखिरी बचता है स्टूडेंट की कास्ट। तो इसमें आप जो भी है बच्चा कास्ट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर उस टाइम पर आपके पास नहीं है तो ये भी आप एनए लिख सकते हैं। इसके बाद सर हम इस फाइल को सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद इसको बंद कर देते हैं। अब क्योंकि हमने क्लास फर्स्ट के बच्चों का ये भरा है, क्लास फर्स्ट के ए सेक्शन के अंदर बच्चों का भरा है, इसके बाद हम सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे और ये जो अभी हम थोड़ी देर पहले ही हमने ये फाइल में जो अभी चेंजेस किए हैं, जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे, अब आप यहाँ मैसेज देख रहे होंगे अपलोड सक्सेसफुली, मतलब कि आपका जो बच्चा है वो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। अभी हमने XYZ A ये मोबाइल नंबर और ये इन डिटेल्स के साथ में बच्चे का डिटेल्स भरी हुई हैं। अब आपको क्या करना होता है, अगला एक साथ आप जिन भी बच्चों को एंटर करेंगे इस लिस्ट के माध्यम से, उसको सेलेक्ट कर लेंगे आप। मल्टीपल सेलेक्ट हो जाता है यहाँ से, और उसके बाद इसको सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे इमीडिएटली आपका जो बच्चा है वो एनरोल हो चुका है। ये सर आपने बल्क में अपलोड किया, इससे पहले हमने बच्चे का इंडिविजुअल एडमिशन देखा। अब आ जाते हैं सर थोड़ा सा पीटीएम रिपोर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं पीटीएम रिपोर्ट के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम किसी भी एक नंबर पर, अगर जैसे एक हमने क्लिक किया, उसके बाद हम आयुष के ऊपर क्लिक करते हैं, ये कोई बच्चा है जिसका SR नंबर ये है। जैसे ही हम शो करने की कोशिश करते हैं तो पीटीएम के लिए
पेरेंट्स मीटिंग के लिए आपके पास सब कुछ सामने रहता है इस रिपोर्ट के अंदर कि कितने बच्चे की फ़ीस है, कितना डिस्काउंट दिया है, डिपॉजिट कितनी अभी तक हो चुकी है, टोटल 17,000 में से पेंडिंग कितनी है, अटेंडेंस की पूरी रिपोर्ट बच्चे की होगी आपके पास टोटल 2 में से एक बार ये अवेलेबल रहा है इस मार्च मंथ के अंदर। इसके साथ साथ आप एग्ज़ाम की समरी भी दिखा सकते हैं बच्चों की कि इंग्लिश के अंदर 10 में से कितने मार्क्स जो हैं वो बच्चे ने प्राप्त किए। तो इस तरीके से ये आपके सामने पूरी रिपोर्ट बच्चे की आ जाती है, जिसको आप ये जो पीडीएफ फॉर्मेट देख रहे हैं, आप यहाँ से सपोज पीडीएफ के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके पास ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आ जाती है और इस रिपोर्ट के अंदर आप बच्चे का पूरा ब्यौरा पेरेंट्स को दिखा सकते हैं कि अभी करंटली क्या सिचुएशन बच्चे की है। ये जो पीडीएफ फाइल आपने डाउनलोड की है, इसको आप यहाँ से प्रिंटर से कनेक्ट करके प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पीटीएम की रिपोर्ट मिल जाती है। फिर हम थोड़ा सा बढ़ते हैं कैटेगरी लिस्ट के ऊपर, जिसके अंदर आप कैटेगरी वाइज, जैसे जेंडर वाइज आप देख सकते हैं कि अपने स्कूल में, आपके स्कूल में क्लास फर्स्ट के अंदर कितने बच्चे हैं, मेल हैं। टोटल 13 बच्चों में 13 स्टूडेंट्स में से 13 मेल हैं। ये जो सेकंड क्लास है इसके अंदर 2 बच्चे हैं जो मेल हैं। तो इस तरीके से आप टोटल बच्चों का निकाल सकते हैं। अगर कुछ बच्चियां होंगी तो वो फीमेल के नाम से आपको दिख जाएंगी। इसके बाद ये यहाँ पर आप टोटल चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप पेंडिंग डॉक्यूमेंट में, जैसे आपने यहाँ पर एंटर किया क्लास फर्स्ट, ये कॉमन आपने एंटर कर दिया, ये आपने सेक्शन ए डाल लिया। ऑल के लिए जैसे ही आप करेंगे तो आपको पूरी की पूरी एक लिस्ट शो हो जाएगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हर एक बच्चे का ये एसआर नंबर है, ये बच्चों का नाम है, ये फादर का नाम है, ये डॉक्यूमेंट जो इन बच्चों के पेंडिंग हैं, अभी जो अभी तक सबमिट नहीं हुए हैं, वो स्टेटस पेंडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से आप हर एक बच्चे के डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हर एक बच्चे का बर्थ डेट आप चेक कर सकते हैं कि किस डेट में किस बच्चे का बर्थडे है या नहीं है। उससे क्या होगा कि उस दिन आप बच्चे को कुछ मैसेज भेज सकते हैं या कुछ अगर सरप्राइज क्लास में देना चाहते हैं वो सब आप कर सकते हैं यहाँ से डेट देखने के बाद। यहाँ पर किसी का बर्थडे इस डेट में है नहीं इसलिए शो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप फिल कर देंगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी दिन किन किन बच्चों का बर्थडे वहाँ पर है स्कूल में। इसके बाद देखेंगे सर आप स्टूडेंट डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे हमने एक क्लिक किया, हमने आयुष का देखना चाहा या सीरियल नंबर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में आप जो भी सर्च करेंगे, जैसे दीपेश यादव आपने सर्च किया और शो करने की कोशिश की, नो रिकॉर्ड फाउंड। इसका मतलब ये है जब आपने बच्चे का एडमिशन किया था उस टाइम पर आपने जो डॉक्यूमेंट लिए थे या तो उन्होंने दिए नहीं, और अगर दिए हैं तो स्टाफ ने उनको स्कैन करके अभी तक इनके रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाया हुआ है, इसीलिए ये खाली आ रहा है। नो रिकॉर्ड फाउंड मतलब कि अभी तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके डॉक्यूमेंट हमने ले लिए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चों को एक स्कूल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट देना है या स्टडी से रिलेटेड सर्टिफिकेट देना है या बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना है, ये हम सीरियल नंबर से दे सकते हैं। यहाँ से आपको सिंगल एक क्लिक करके और चेक करना होता है, ये आपके सामने बच्चे का पूरा सर्टिफिकेट आ जाता है। ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट है। ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगेन आप यहाँ से, ये आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन, यहाँ से पीडीएफ में, वर्ड फाइल में और एक्सेल में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये जो डिटेल्स आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से इसने ले लिया है, जिससे कि आपको कोई मेहनत इसके ऊपर नहीं करनी पड़े, कोई मैनुअल एंट्री ना हो, और ये पूरा रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। इसमें ये आप देख रहे हैं, ये स्कूल का नाम आपका यहाँ पर शो होगा इस जगह पर। अगर आप चाहते हैं कि ये जो ऊपर का हेडर है ये आपको नहीं चाहिए, तो उस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ से हेडर जा चुका है। अब एक नॉर्मल सर्टिफिकेट की तरह आप प्रिंट कर सकते हैं, और अगर विदाउट ये हेडर को अगर लगा देते हैं तो फिर यहाँ पर आपके स्कूल का, जैसे एक लेटर हेड पर हम निकालते हैं, एक नॉर्मली ये आप निकाल पाएंगे। ये हो जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट और एज वाइज स्टूडेंट्स को आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बच्चों की पूरी एक लिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर ये मेंशन है 1 साल का बच्चा, पहली क्लास में कितने बच्चे हैं इस एज ग्रुप के, 12वीं क्लास में कितने बच्चे हैं और सेकंड क्लास में कितने बच्चे हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी लिस्ट आपको मिल जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आरटीई समरी। जो भी आपके स्कूल में आरटीई के बच्चे हैं
वो सभी बच्चों की लिस्ट जो है आपको यहाँ पर शो हो जाएगी एक साथ। अब आगे बढ़े सर, आप एसआर के उसमें भी देख सकते हैं कि एसआर नंबर से बच्चे का सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप उसकी डिटेल फिल कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस सेशन में क्लास फर्स्ट का कोई बच्चा है, फैकल्टी जो उसकी है कॉमन है, एडमिशन डेट बच्चे की क्या थी, रिजल्ट की डेट जो है वो क्या है, वर्किंग डेज टोटल कितने थे स्कूल के, प्रेजेंट बच्चा कितनी क्लासेस में रहा है, टोटल बच्चे कितने हैं उस क्लास के अंदर, और ये यहाँ पर आप रिजल्ट उसका डाल सकते हैं, फेल रहा या पास रहा, और यहाँ पर गुड रहा बैड रहा ये आप डाल सकते हैं यहाँ पर, और इसको सेव कर सकते हैं आप। सेव करने के बाद यहाँ पर अपडेट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक्टिव और डीएक्टिवेट का ऑप्शन आपके पास रहता है। जैसे कि मैं एक बच्चे का यहाँ पर एंटर करता हूँ, सीरियल नंबर 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सीरियल नंबर 1 के बच्चे के जो नाम है वो है दीपेश यादव सन ऑफ प्रहलाद यादव, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसको डीएक्टिवेट करने का आपकी फीस टाइम पर नहीं आई है, या आपको कोई और कंसर्न है, या बच्चे को का बिहेवियर ठीक नहीं है, सो एंड सो रीजन के लिए आप उसको एक्टिव और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम इस बच्चे को डीएक्टिवेट कर देते हैं तो बच्चा डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये आपके पास पूरी लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी कि कौन सा बच्चा आपने डीएक्टिवेट किया हुआ है, किस डेट में किया था, और जो कॉज ऑफ डीएक्टिवेशन था वो क्या था। इसको आप यहीं से एक्टिवेट भी कर सकते हैं, या आपकी चॉइस है अपनी। इस एक्टिव डीएक्टिवेट के बाद में एक बार फिर से आप क्लिक करें इसको, तो ये आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 2 बच्चों को हमने डीएक्टिवेट किया था। अब इनको एक्टिव करके भी देख लेते हैं, ये आपके एक्टिव बच्चे हो जाएंगे अगेन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रॉब्लम आती है टीसी देने की। तो आप देख पाएंगे हमने किसी भी बच्चे का सेलेक्ट किया, एसआर से हम सर्च कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपके सामने इस बच्चे की डिटेल आ जाएगी। फैकल्टी कॉमन थी, एडमिशन डेट जो भी थी, रिजल्ट डेट जो आपने डिक्लेयर ऑलरेडी कर दी, वर्किंग डे, प्रेजेंट डे, स्टूडेंट्स, रिजल्ट, कंडक्ट, ये सब यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर लीव डेट या टीसी डेट आपको डालनी होती है सर। जैसे आज की डेट में हम अगर टीसी दे रहे हैं बच्चे को, तो आज की डेट यहाँ पर आ जाती है, और इसके बाद में आप इसको जनरेट टीसी करके, ओके, ये लीव डेट भी कोई होती है, एक डेट जो आपकी होती है वो लीव डेट भी हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। और इसके बाद कॉज ऑफ लीव आप डाल देंगे कि क्यों वो बच्चा आपके स्कूल से टीसी लेकर जा रहा है, जिससे कि फ्यूचर में हमें पता रहे कि उसके पेरेंट्स का ट्रांसफर हुआ था यहाँ से किसी और शहर में, या जो भी रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। यहाँ पर हम कोई भी रीजन, जो भी आपका जेन्युइन एक रीजन होगा वो आप डालने के बाद जनरेट टीसी करते हैं, तो टीसी जनरेट हो जाती है। और टीसी जनरेट होने के तुरंत में आप देख सकते हैं ये पूरा रिकॉर्ड बच्चे का जो टीसी के अंदर होता है ये वो आ जाता है। ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बाद जैसे ही आप इसको चाहें एक्सपोर्ट करने के लिए पीडीएफ भी निकाल सकते हैं, या कोई और फॉर्मेट निकाल सकते हैं, और फिर आप प्रिंट करने के बाद उसको हैंड ओवर कर सकते हैं। टीसी के बाद में टीसी की रिपोर्ट आपको देखनी है कि अभी तक टोटल कितने बच्चों ने टीसी ली है। यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ये TC1 TC2 प्रिंट करने का है ऑप्शन, जो आप कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद में आप देख सकते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड, जो भी पूरे जो आपके बच्चे हैं पूरे स्कूल के, वो स्टूडेंट्स की आप रिपोर्ट देख सकते हैं यहाँ से कि कितने बच्चे टोटल अभी तक हैं, और किस डेट में एडमिशन लिया, क्या मोबाइल नंबर है। ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको एक ही जगह पर मिल जाती हैं, एक सिंगल क्लिक पर। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड मॉड्यूल जो स्टूडेंट वाला था वो मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको इससे पिछले में कोई प्रॉब्लम है, या इस मॉड्यूल में अगर फिर भी कोई इश्यू आता है इस ट्रेनिंग के बाद भी, तो हमारी टीम जो है वो पूरी तरह से आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए रेडी है। आप जब चाहें तब हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ सेकंड मॉड्यूल की जो ट्रेनिंग है वो समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।